Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the last lesson, that is a play of standard 10th of the book First Flight. Name of this play is The Proposal, written by Anton Chekhov. एंटन चेकव एक प्रोमिनेंट रशियन प्ले राइटर थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, जिनका लाइफ स्पैन रहा 1860 से 1904 के बीच में। इनका बर्थ हुआ था एक छोटे से पोर्ट टाउन क्रीमिया में। इनकी जो अर्ली लाइफ थी वो पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, पर्टिकुलरली तब जब इनके फादर की बैंकरप्सी हो गई थी और इसी की वजह से इन्हें फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ा व्हाइल ही वाज परस्यूइंग हिज एजुकेशन। इंटरेस्टिंगली ये जो एंटन चेकव थे फिजिशियन भी थे, लेकिन इनकी डॉक्टर की जॉब से इतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा था, तो ये बहुत सारे काम किया करते थे पैसा अर्न करने के लिए, और राइटिंग भी उसी में से एक था। राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस प्ले, द प्रपोजल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल? कोई सजेशन देना, कोई प्लान देना, कोई स्कीम बताना, ये सारे प्रपोजल्स ही होते हैं। और दूसरा मीनिंग जो बहुत ही कॉमन है, सभी लोगों को पता है प्रपोजल क्या होता है, आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। ठीक है, तो एक मीनिंग ये होता है ना। और लेट्स सी कि प्ले में इस प्रपोजल को किस तरीके से यूज किया, ये कौन से प्रपोजल की बात कर रहे हैं। इस प्ले में 3 कैरेक्टर हैं। स्टेपन स्टेपेनोविच चुबुकव जो एक लैंड ओनर है, नतालिया स्टेपनोवना जो उसकी बेटी है, 25 इयर्स ओल्ड है, और आइवन वसेलोविच लोमोव जो नेबरहुड में रहता है चुबुकव के, और एक बड़ा सा हाथी सा है, थोड़ा सा सस्पिशियस है, ये भी लैंड ओनर है। ठीक है, सो दीज 3 कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस प्ले। फर्स्ट सीन है कि लोमोव एंटर करता है चुबुकव के रूम में, चुबुकव के ड्राइंग रूम में, और वो फॉर्मली ड्रेस्ड अप है, जैकेट पहना हुआ है, व्हाइट ग्लव्स पहने हुए हैं, और चुबुकव खड़ा होता है उसे ग्रीट करने के लिए। कोई भी जब हमारे यहाँ आता है तो वेलकम करने के लिए, ठीक है, वेलकम करते हैं ना हम लोग, लाइक दैट। Chubukov, my dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilovich, I'm extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? अभी चुबुकव का पहला डायलॉग है, वो उसे ग्रीट करता है। जैसे ही ये जो इवान वसेलोविच इसके यहाँ आता है, तो वो क्योंकि काफी दिनों बाद आ रहा है, तो वो सरप्राइज है और बोल रहा है कैसे हो, और बहुत अच्छी तरीके से इससे बात कर रहा है। राइट, Lomov, thank you and how you may be getting on. So these are the formalities कि वो enter करता है तो वो उससे पूछ रहा है कि तुम कैसे हो। We just get along somehow, my angel, thanks to your prayers and so on. Sit down, please do. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. और अभी चुबुकव बोलते हैं कि सब सही चल रहा है, आपका आशीर्वाद है, और देखो ऐसा है कि नेबर्स को इस तरीके से भूला नहीं जाता है, तो कभी कभी आ जाया करो। My dear fellow, why are you so formal in your getup? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन। अब जब हम किसी नेबर के यहाँ जाते हैं तो इतना ज्यादा फॉर्मल अटायर नहीं पहनते हैं, लेकिन इसने इतना फॉर्मल पहना हुआ था तो वो बट ऑब्वियस क्वेश्चन बनता था। तो ये जो चुबुकव है उसने उससे पूछ लिया कि इतना फॉर्मली ड्रेसअप करके क्यों आए हो तुम, जैकेट पहना हुआ है, इवनिंग ड्रेस पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, और कहीं जाना है क्या? माई ट्रेजर मीन्स बहुत ही मीठा बोल रहा है वो, उसे अपना बेटा बोल रहा है। ठीक है, किसे? लोमोव को। तो बहुत मीठा बोल रहा है, इसीलिए उसे बोल रहा है मेरा ट्रेजर या माय डार्लिंग, लाइक दैट ही इज स्पीकिंग टू हिम। और इसका तकिया कलाम है। तकिया कलाम क्या होता है? जो हम बीच बीच में कोई वर्ड है ना बार बार यूज करते हैं, तो इसका सो ऑन करके ये बहुत बोलता है। देखोगे तुम लोग, यहाँ नोटिस किया होगा तुमने, यहाँ भी वो बोल रहा है सो ऑन और यहाँ भी बोल रहा है सो ऑन। ठीक है, तो ये इसका तकिया कलाम है। नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच। और लोमोव बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे जाना कहीं नहीं है, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। और वो भी बहुत इज्जत से बात करता है उससे, ठीक है, सर करके, ऑनर्ड करके। Then why are you in evening dress, my precious, as if you are paying a New Year's Eve visit? तो वो बोलता है कि अगर कहीं और नहीं जाना था तो नेबर्स के यहाँ ही जाना था, तो इतना ज्यादा फॉर्मल ड्रेसअप करके क्यों आए हो तुम? ऐसे लग रहा है जैसे न्यू ईयर विजिट के लिए आए हो तुम। Well, you see, it's like this. I have come to you, honored Stepan Stepanovich, to trouble you with a request. अभी लोमोव थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि वो एक्चुअली मैं इसलिए आया था, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे, एक फेवर चाहिए था आपसे। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak, I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall bring some water, honored Stepan Stepanovich. अभी वो बोल रहा है कि
प्रिविलेज मीन्स स्पेशल राइट और एडवांटेज दैट ओनली वन पर्सन और ग्रुप हैज। तो वो कह रहा है कि मेरे पास इतना एडवांटेज है, मेरे पास प्रिविलेज है कि मैं आपके पास आऊं और पहले भी आया हूं और आपने मतलब अक्सर ऐसा हुआ है कि आपने हेल्प की है। अभी मैं आपसे बात करते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ, थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, रुकिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है। और फिर वो ड्रिंक करता है वाटर। चुबुकव असाइड, ही हैज कम टू बोरो मनी, शैन गिव हिम मनी। और फिर वो जोर से बोलता है व्हाट इज इट माय ब्यूटी। तो यहाँ देखो बेटा, ये डबल फेस नजर आएगा तुम लोग को सोसाइटी का, कि वो एक तरफ मुंह करके क्या बोल रहा है, मीन्स खुद से ही वो बोल रहा है पक्का पैसे मांगने के लिए आया होगा, मनी बोरो करने के लिए आया होगा, मैं तो एक पैसा नहीं देने वाला हूँ। और थोड़ा सा जोर से जब वो उससे लोमो से बात कर रहा है तब क्या बोलता है, क्या बात है, क्या रिक्वेस्ट है, प्लीज बोलो। You see, honored Stepanovich, I beg pardon, Stepan Honorich. I mean, I'm awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me. Though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. लोमो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब बहुत ज्यादा ना नर्वस सा हो रहा है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बात करूं। तो वो बोल रहा है कि ऑनर्ड स्टेपनिच, फिर बोल रहा है सॉरी स्टेपन ऑनरिच, मीन्स उसका नाम भी वो गलत ले रहा है। और फिर बोल रहा है आई मीन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, और प्लीज नोटिस कीजिए, शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। दो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन और कोई राइट भी नहीं बनता है मेरा कि मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से रिलाय करूं, आपके ऊपर ही पूरी तरह से बेस करूं, भरोसा करूं आपके असिस्टेंस के लिए। Oh, don't go round and round it, darling. Spit it out. Well, अब चुपका बोलता है बातें घुमाओ मत, सीधे पॉइंट पे आओ, क्या बात है, कम ऑन। स्पिट इट आउट मीन्स स्पीक अप, बोलो मीन्स एक्सप्रेस योरसेल्फ। और पूछता है वेल, हाँ बोलो। One moment, this very minute. The fact is, I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage. और लोमो बोलते हैं एक सेकेंड, फिर वो बोलता है मैं ना यहाँ आया हूँ कि मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मीन्स मुझे शादी करनी है उससे, ठीक है। और बेटी का नाम क्या है, नतालिया स्टेपनोवना, राइट। Chubukov joyfully, by Jove, Ivan Vasilovich, say it again. I didn't hear it all. Chubukov जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, बोल रहा है what? प्लीज दोबारा कहना जरा। I have the honor to ask। अब लोमो फिर से बहुत ही इज्जत से बोलता है कि क्या मैं आपसे कह सकता हूँ। चुबका उसे इंटरप्ट करता है और बोलता है माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। Embraces and kisses Lomo. I have been hoping for it for a long time. It's been my continual desire. Sheds a tear and I have always loved you, my angel, as if you were my own son. अभी इतना ज्यादा खुश हो गया चुबुका, वो बोल रहा है माय डियर, मैं तो चाह ही रहा था, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं ऐसा ही तो कुछ चाह रहा था, इसी चीज की तो मैं उम्मीद लगाए बैठा था इतने लंबे टाइम से। और वो बोल रहे हैं कि मेरा तो ना कंटिन्यूस डिजायर है कब से। और एक आंसू गिराता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसे एंजल बोलता है, फरिश्ता बोलता है, और बोलता है मैं, तुम तो बिल्कुल ऐसे हो जैसे मेरे अपने बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन। और वो बोल रहे भगवान करे कि तुम्हें भगवान का प्यार, उसकी हेल्प, सब कुछ मिले। एंड सो मच होप, what am I believing in this idiotic way for? I'm off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul I'll go and call Natasha and all that. तो वो बोल रहा है कि मैं तो ना इतना ज्यादा सरप्राइज हूँ, एकदम अनएक्सपेक्टेड सा इतनी खुशी मुझे मिल गई है, तो पता नहीं मैं क्या क्या तुमसे बोले जा रहा हूँ और क्यों ही यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ, तो मुझे तो ना जाके नताशा को बुला देना चाहिए। नतालिया को बोल रहा है, ठीक है। Lomov greatly moved, honored Stepan Stepanovich. Do you think I may count on her consent? Count means to rely on someone, to have faith on someone, ठीक है, तो या to trust। तो अभी लोमोव बोल रहा है कि ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच इज्जत से ही बात कर रहा है कि सर, क्या आपको लगता है कि मैं मतलब क्या वो कंसेंट दे देगी, मुझे भरोसा कर लेना चाहिए कि हाँ वो कंसेंट दे देगी। कंसेंट क्या मीन्स होता है, आंसर इन इंफॉर्मेशन, ठीक है, यस कह देगी क्या वो। वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एज इफ शी वोंट कंसेंट, she's in love, egad, she's like a lovesick cat and so on, shan't be long। और चुबुका बोल रहा क्यों, ऑफ कोर्स वो तो खुद ही लवसिक है, वो पक्का कंसेंट दे देगी, ऑलरेडी शी इज इन लव विद यू। और वो वहां से ये कह के निकल जाता है।
It's cold. I'm trembling all over, just as if I had got an examination before me. और लोमो बोल रहा है बहुत ज्यादा ना शेक कर रहा है, कांप रहा है और बोल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे बस अभी एग्जाम होने वाला है मेरा, उतना ज्यादा नर्वस है वो. The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I'll never get married. तो वो कह रहा है बड़ी चीज ये है कि मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया. अगर मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम दिया होता सोचने के लिए या हेजिटेट होने के लिए या बहुत ज्यादा मैं बोलता या फिर कोई आइडियल सी या रियल लव ढूंढता तो शायद ही मेरी कभी शादी हो पाती. और बोल रहा है इट्स टू कोल्ड, बोल रहा है बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है. अब ये लोमो आगे सोच रहा है नतालिया के बारे में. नतालिया स्टेपनोना इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड. तो वो उसके बारे में सोच रहा है कि बहुत अच्छी हाउसकीपर है, लुक भी बहुत अच्छा है और वेल एजुकेटेड भी है. व्हाट मोर डू आई वांट, और इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी क्या. बट आई एम गेटिंग अ नॉइस इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट. लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे कानों में ना आवाजें आने लगी हैं एक्साइटमेंट की वजह से. ड्रिंक्स एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी. और वो पानी पीता है, कह रहा है कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूं. इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक. क्यों वो कह रहा है कि मुझे शादी करनी जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि उसकी एज हो चुकी है, 35 ईयर्स का वो हो चुका है. इन द सेकंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ. और दूसरी बात ये है कि वो एक क्वाइट सी, एक रेगुलर सी लाइफ जैसे सब जीते हैं वैसे जीना चाहता है. अब इसके साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बता रहा है I suffer from palpitations. I'm excitable and always getting awfully upset. अभी palpitations क्या होता है? Palpitations बेटा heart palpitations होता है. ये देखो, feelings of having a fast beating. ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे हार्ट पाउंड कर रहा है. तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस है, दो बहुत ज्यादा सीवियर केसेस नहीं होते हैं, बट उसे ये पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम था. हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाया करती थी उसकी. आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट. तो ये बहुत जल्दी अपसेट हो जाता था, एक्साइटेड हो जाता था, नर्वस हो जाता था. एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रम्बलिंग एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो. ये देखो, ट्रम्बलिंग तो पता है, टू शेक. तो वो कह रहा है कि अभी ये जो इस मोमेंट में भी इसके जो लिप्स हैं वो ट्रम्बल कर रहे हैं नर्वसनेस की वजह से. और ट्विच मीन्स टू मेक अ क्विक सडन मूवमेंट. वो जो उसकी आईब्रो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप. और कह रहा है ये सब तो जो है वो है ही, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि मैं सोता कैसे हूं. I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. I jump like a lunatic. और वो बोल रहा है कि अभी मैं बेड में जाता नहीं हूं, अभी बस नींद आने ही वाली होती है कि अचानक से लेफ्ट साइड में कुछ पुल होने लगता है, वो जो शोल्डर तक पहुंच जाता है और उसके बाद सिर तक पहुंच जाता है और मैं जंप करके, ल्यूनाटिक मीन्स होता है जो थोड़ा क्रेजी वे में बिहेव करे, थोड़ा सा पागल जो होता है. ठीक है, मेंटल इलनेस जिससे होती है. तो कह रहा है कि मैं पागलों की तरह बिहेव करने लगता हूँ. वॉक अबाउट अ बेड एंड लाई डाउन अगेन. और फिर उसके बाद मैं नींद में ही वॉक करता हूँ, फिर लेट जाता हूँ. लेकिन फिर जैसे ही मैं लेटता हूँ और अभी नींद आने ही वाली होती है, फिर से दूसरा पुल शोल्डर फिर सिर तक जाता है. और इस तरीके से ये लगभग 20 टाइम्स होता है. यानी कि ये इसकी स्लीप जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग. तो इसका जो बिहेवियर है, मीन जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, इंटेंस है. अभी ये सोच ही रहा था कि इसी बीच में नतालिया अंदर आ जाती है. Well, there it's you and Papa said, go, there's a merchant come for his goods. How do you do? नतालिया बोलती ओके, तो तुम हो. पापा बोल रहे थे कि कोई मर्चेंट आया है, अपना कोई सामान सेल करने के लिए आया है, कैसे हो तुम. हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना. और ये उस लड़की से भी उतनी ही इज्जत से बात करता है और बोलता है तुम कैसी हो. You must excuse my apron and neglect. We are shelling peas for drying. Why haven't you been here for such a long time? Sit down. They seat themselves. Won't you have some lunch? तो अभी नतालिया बोलती है सॉरी, क्योंकि उसने बहुत फॉर्मली वो ड्रेस्ड अप है ना, तो ये एप्रन पहन के आ गई है यहाँ पे. तो वो बोल रही है कि मैं एप्रन पहन के जो आई हूँ और ये जो इनफॉर्मल अटायर मैंने पहना हुआ है घर पे जैसा हम कैजुअल्स पहनते हैं, तो कह रहे हैं इसके लिए वो बोल रही है सॉरी. और शेलिंग पीस मीन्स हम बहुत ज्यादा मंडेन से रिलैक्स से बैठे हैं. शेलिंग पीस फ्रेज है जिसका मीनिंग है मंडेन और रिलैक्सिंग. ठीक है, तो वो कह रही है कि क्योंकि रिलैक्स से बैठे थे तो मैं इस ड्रेस में आ गई हूँ कैजुअल में, तो प्लीज अवॉइड करो इसे. मतलब मीन्स सॉरी फॉर दैट. एंड वो बोल रही है कि काफी दिनों से नहीं आए हो, बैठो. और बोल रही है लंच लोगे.
नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। और लोमो बोलता नहीं, लंच की जरूरत नहीं है, मैं लंच लेके आया हूँ। Then smoke here the matches. The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. अभी क्योंकि बात करनी थी तो नतालिया बोलती है ओके लंच नहीं करना है तो स्मोक कर सकते हो, मैच बॉक्सेस यहाँ रखे हैं। और वेदर के बारे में, अब वो मौसम के बारे में बात करने लगती है और बोलती है कि अच्छा खासा मौसम है, लेकिन येस्टरडे कल तो ना इतना गीला था, बारिश होने लगी थी तो वर्कमैन जो है वो काम नहीं कर पाए थे। हाउ मच हे हैव यू स्टैग्ड? अभी हे क्या होता है, वो जो सूखी हुई घास होती है ना जिससे एनिमल्स खाते हैं, जिससे फॉडर बनता है, वो होता है हे। तो वो बोल रही है कि कितना हे तुमने स्टैक कर लिया है, कितना कलेक्ट कर लिया है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट and now I'm not at all pleased about it because I'm afraid my hay may rot। तो वो बोल रही है सोचो, मैं इतनी ज्यादा ग्रीडी हो गई थी कि मैंने पूरा का पूरा ही फील्ड कट करा लिया है हे का, ठीक है, फॉडर बनाने के लिए। और अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है बारिश पड़ती है तो ये जो फॉडर होता है ना ये स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। तो वो इसलिए बोल रही है कि मेरा जो ये जो हे है वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाएगा, डीके हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा बिकॉज इट्स पोरिंग। Now I ought to have waited a bit। कह रही है काश के थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता मैंने। But what's this? Why you are in evening dress? अब वो बोल रही है लेकिन ये क्या है, तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, इतने फॉर्मल ड्रेस में क्यों आए हो? Well, I never। Are you going to a ball or what? तो वो बोल रही है क्या मतलब बॉल पार्टी में जा रहे हो क्या, something like that। Though I must say you look better। Tell me why are you got up like that? तो वो बोल रही है though मैं कहूंगी कि आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन क्या वजह है कि ये इवनिंग ड्रेस में आए हो, तुम इतने फॉर्मल में आए हो। Excited, you see, honored Natalia Stepanovna, the fact is I have made up my mind to ask you to hear me out। Of course you will be surprised and perhaps even angry, but it's awfully cold। अभी लोमो बहुत एक्साइटेड सा होके बोलता है कि ऑनर्ड नतालिया, फैक्ट ये है कि मैंने माइंड मेकअप किया है कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और शायद तुम सरप्राइज होगी, शायद तुम्हें गुस्सा भी आएगा। और फिर एक साइड मुंह करके कहता है क्योंकि वो बोल तो पा नहीं रहा, कह रहा कितनी ठंड है, ऑफली कोल्ड इट इज, ठीक है, यानी खुद से बोल रहा है कि बहुत ज्यादा ठंड है। What's the matter? Well, अब नतालिया बोलती है क्या क्या बात है, और well means बोलो। I shall try to be brief। You must know, honored Natalia Stepanovna, that I have long since my childhood, in fact, कह रहे तुम्हें पता होना चाहिए नतालिया कि बचपन से इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। कह रहा है कि मुझे प्रिविलेज मिला हुआ है कि मैं तुम्हारे फैमिली को जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम हुम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। तो वो बोल रहे हैं कि वो अंकल आंटी जिनसे मैंने लैंड इनहेरिट किया था, शायद तुम जानती होगी, वो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे तुम्हारे फादर का और तुम्हारी लेट मदर का, मींस मदर जिनकी डेथ हो चुकी है। The Lomovs and the Chubbuckers have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other। अब वो बोल रहा है कि ये जो दोनों फैमिलीज है, लोमोव्स और चुबकर्स, ये दोनों फैमिली में बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छे फ्रेंड थे ये शुरू से ही, अफेक्शनेट थे और एक दूसरे के लिए इज्जत बहुत है। And as you know, my land is a near neighbor of yours। You will remember that my oxen meadows touch your birchwoods। तो वो बता रहे हैं कि जैसा तुम्हें पता है कि लैंड, हमारा जो लैंड है वो बहुत आसपास है, और कह रहे हैं कि हमारे जो ऑक्सन मीडोज है ना वो टच करते हैं तुम्हारे बर्चवुड्स को। अभी ये जो बर्चवुड्स होते हैं बेटा, ये बर्च ट्रीज होते हैं, ठीक है, ये है बर्चवुड, ये बर्च ट्रीज है और ये पूरा का पूरा वुड मींस जंगल है बर्चवुड्स का, बर्च ट्रीज का ही, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारे बर्चवुड्स है ना उसी से मेरा लैंड तो उसी के नेबर में है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। Excuse my interrupting you। You say my oxen meadows, but are they yours? नतालिया बोल रही है सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं बीच में तुम्हें टोक रही हूँ, लेकिन तुमने क्या कहा, तुम्हारे ऑक्सन मीडोज, क्या वो तुम्हारे हैं? यस माइन। अब लोमो बोलता है कि हाँ मेरे ही तो हैं। What are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours। और नतालिया बोलती है क्या क्या बोल रहे हो, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। नो माइन ऑनर नतालिया स्टेपनोवना। और लोमो भी इज्जत पे आ जाता है, बोल रहे नहीं वो हमारे हैं नतालिया। Well, I never knew that before। How do you make that out? अब नतालिया बोल रही है कि मुझे ये पहले पता नहीं था, कैसे तुमने ये डिसाइड कर लिया कि वो ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं? How? I'm speaking of those oxen meadows which are wedged in between your birchwoods and the burnt marsh। Wedged means to force into a narrow space। तो वो बोल रहा है अरे मैं
वो उसे लोमोव को समझ में नहीं आ रहा था। वो बोल रहा क्या, मैं उन ऑक्सिजन मीडोज के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्चवुड्स और बर्न्ट मार्शेस के बीच में। ये देखो बर्चवुड ये रहा, बर्न्ट मार्शेस मीन्स जहां वो जो ग्रास है वो बर्न्ट है, ठीक है। तो वो उस बर्न्ट मार्शेस के बीच में क्या है, ये ऑक्सिजन मीडोज है, ठीक है। तो वो इसके लिए लड़ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं उन ऑक्सिजन मीडोज के बारे में बात कर रहा हूँ। यस यस दे आर आस, और नतालिया बोल रही है वो हमारे हैं। नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नतालिया, दे आर माइन। तो अभी लोमोव बोल रहे हैं कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो हमारे ही हैं। जस्ट थिंक इवान वैसेलोविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। अब नतालिया बोल रही है जरा सोच के बताना कब से तुम्हारे हो गए हैं वो। हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। अब लोमोव बोल रहे कितने दिन से, मतलब जब से मुझे याद है वो हमारे ही तो हैं। Really, you won't get me to believe that. और नतालिया बोल रही है कि तुम मुझे इस तरीके से भरोसा तो नहीं दिलवा पाओगे कि ऑक्सिजन मीडोज तुम्हारे हैं। But you can see from the documents, honored Natalia Stepanovna, oxen meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. तो लोमोव बोलता है तुम डॉक्यूमेंट्स देख सकती हो ऑनर्ड नतालिया, ऑक्सिजन मीडोज हाँ कभी सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट थे, मतलब हाँ इन पे कभी डिस्प्यूट हुआ करता था, लेकिन आज सब जानते हैं कि ये ऑक्सिजन मीडोज मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather. बोल रहे हैं कि देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरी जो आंटी की ग्रैंड मदर थी उन्होंने फ्री यूज के लिए ये जो मीडोज थे वो परपेचुइटी मींस जैसे बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए दे देते हैं, द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर। तो कुछ ऐसा कि हमेशा के लिए दे दिया था पीजेंट्स को, किन्हें, तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को। समझ रहे हो, मींस आंटी की ग्रैंड मदर ने किसे दिए थे ये जो मीडोज थे, इसके नतालिया के फादर के ग्रैंडफादर को। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और इन रिटर्न वो जो फादर के ग्रैंडफादर थे वो उन्हें ब्रिक्स दिया करते थे बना के। The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of meadows for 40 years. और वो बोल रहे हैं कि वो जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के peasants थे, peasants क्या होता है, पुअर फार्मर्स, तो वो क्या 40 इयर्स तक उन्होंने ये मीडोज यूज किए और उन्हें इसी वजह से आदत हो गई इन मीडोज को अपना कहने की, ठीक है। when it happened that, और वो बोल रहे और जब ये हुआ, नतालिया नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट। अब नतालिया बीच में फिर से इंटरप्ट करती है और बोलती है ऐसा नहीं था। Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to Burnt Marsh, which means that Oxen Meadow were ours. तो वो बोल रही है कि ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर इन लोगों ने कंप्यूट किया, कैलकुलेट किया और उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा जो लैंड है वो बर्न्ट मार्श तक एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक हमारा लैंड है। तो इसी में तो आ गए ना ग्रीन मीडोज। तो नतालिया बोल रही है कि तो इस हिसाब से जो ग्रीन मीडोज हैं वो हमारे। I don't see what there is to argue about. It's simply silly. तो वो कह रही है क्या सिली बात करो, इसमें आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत ही कहाँ है। जब हमारा लैंड बर्चवुड से लेके बर्न्ट मार्च तक है तो ग्रीन मीडोज तो हमारे ही हुए ना। लोमोव, I'll show you the documents, नतालिया स्टेपनोवना। अभी क्योंकि इतना ज्यादा पंगा हो गया तो वो जो ऑनर्ड बार बार नतालिया बोल रहा था ना, ये वो ऑनर्ड हट गया है। तो ये बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें दिखा दूंगा नतालिया। No, you are simply joking or making fun of me. What a surprise! अब नतालिया बोल रही है कि या तो तुम जोक कर रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, you are mocking at me। और बोल रही है क्या गजब का सरप्राइज है। We have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it isn't ours। और नतालिया क्लेम कर रही है कि पिछले 300 years से वो जो लैंड है वो हमारा है और आज अचानक से तुम आके बोल रहे हो कि हमारा नहीं है। इवान वेसेलोविच, I can hardly believe my own ears। और वो क्या बोलती है, इवान मुझे भरोसा नहीं हो रहा है अपने कानों पे ये सुनने के लिए कि तुम हमसे ये बोल रहे हो। These meadows aren't worth much to me। और कह रही है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। They only come to 5 deciatins and are worth perhaps 300 rubles, but I can't stand unfairness। तो वो बोल रही है कि ये जो जमीन का जो एरिया है वो मुश्किल से 5 डेसिएटेंस होगा। अब डेसिएटेंस क्या है, ये रशियन यूनिट है, एरिया इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.7 एकर्स। तो ये लगभग 5 into 2.7 एकर्स करके कर सकते हो, उतना होगा ये लैंड जो होगा। और उसका जो कॉस्ट वो बता रही है 300 रूबल्स। कह रही है मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी, लेकिन मुझसे अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैं जो कहना है कहो, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू बेयर दिस अनफेयरनेस।
Hear me out, I implore you. The peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. अब लोमो बोलता है सुनो मुझे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे. Implore means to beg someone earnestly or desperately to do something. रिक्वेस्ट करना. तो वो बोल रहे कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनो मुझे, ये जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स थे ना, जैसा मुझे ऑनर तुम पहले ही दे चुकी हो, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं तुम्हें, वो मेरी आंटी की ग्रैंड माँ के लिए ब्रिक्स बेक किया करते थे. और नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट. और फिर उसने ऐड किया कि ये जो मेरी आंटी की ग्रैंड मदर थी वो थोड़ा प्लेजेंट, अभी वो बोल ही रहा है, I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The Meadows are us. That's all. नतालिया बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो उसने कहा मुझे तुम्हारे बातों का सिर पैर समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मीडोज हमारे हैं तो हैं. माइन, अभी लोमो बोलता है नहीं, मेरे. आज you can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are us. और नतालिया बोल रही है कि तुम 2 दिन भी लगातार अगर ये बोलते रहोगे कि वो तुम्हारे हैं तो प्रूव नहीं कर दोगे. और 15 जैकेट्स और 15 फॉर्मल अटायर्स पहन के आ जाना, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये जो ऑक्सन मीडोज हैं वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine, so there. तो बोल रही है बस सीधा सा हिसाब है, ना तो मुझे अपना जो भी है मेरी प्रॉपर्टी उसमें से तुम्हें कुछ देना, ना मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से कुछ चाहिए. That's it. Natalia, I don't want the meadows, but I'm acting on principle. If you like, I'll make you a present of them. अभी principle क्या होता है? Ethics जो होते हैं, foundation, सिद्धांत जो होते हैं. तो ये बोल रहा है कि मुझे meadows नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिद्धांत के हिसाब से काम कर रहा हूँ. अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें गिफ्ट करके दे सकता हूँ वो मीडोज. आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन. तो वो कह रही है कि प्रेजेंट तो मैं दे सकती हूँ तुम्हें क्योंकि मेरे हैं, तो मैं दूंगी ना प्रेजेंट. योर बिहेवियर इवान वसेलोविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट. और वो बोल रही है कि तुम्हारा जो बिहेवियर वो कितना खराब है. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine. Although on that account, we had to put off our own threshing till November, but you behaved to us as if we were gypsies. तो वो बोल रही है कि अब तक हम सब सोचते थे कि तुम बहुत अच्छे नेबर हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो. लास्ट ईयर हमने तुम्हें अपना थ्रेशिंग मशीन लेंड किया था, जबकि हमें अपना थ्रेशिंग रोकना पड़ा था नवंबर तक, और तभी भी तुम हमसे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सीज हैं. जिप्सीज क्या है? ऑफेंसिव वर्ड है जो इंडियंस पहले यूरोप में जाते थे उन्हें जिप्सीज कहते थे ये लोग. तो वो बोल रही है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हो. Giving me my own land, indeed. No, really, that's not at all neighborly. वो कह रही है कि मुझे मेरी ही लैंड दे रहे हो तुम, बहुत बड़ा एहसान करे. और वो बोल रही है कि ये तो नेबरली बिहेवियर नहीं है. In my opinion, it's even impudent. और वो बोल रही है मेरे हिसाब से ये तो इंसल्ट करने वाली बात हो गई, रेस्पेक्ट नहीं शो कर रहे हो तुम. इफ यू वांट टू नो, और वो बोल रही है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम सच में तुम्हारा बिहेवियर ऑकवर्ड है, डिसरेस्पेक्टफुल है. Then you make out that I'm a land grabber. Land grabber means जो किसी और की जमीन ग्रैब कर लेता है, छीन लेता है. तो वो कह रहा है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ. Madam, never in my life have I grabbed anybody's else land and I shan't allow anybody to accuse me of having done so. अब उसे गुस्सा आ रहा है और वो बोल रहा है मैडम, ना तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी किया है कि किसी और का लैंड ग्रैब किया हो, और ना ही मैं किसी को ऐसा अपने ऊपर एक्यूजेशन लगाने दूंगा. Quickly steps to the carafe and drinks more water. और वो फटाफट से बढ़ता है और पानी पी लेता है. Oxen meadows are mine. और लोमो बोलता है ये जो Oxen meadows हैं वो मेरे हैं. It's not true, they are ours. और नतालिया बोलती है नहीं, वो हमारे हैं. लोमो माइन. तो अभी इनमें ना बच्चों की तरह लड़ाई शुरू हो गई है. वो बोल रहे हैं हमारे हैं और वो बोल रही है कि नहीं, वो लैंड्स हमारे हैं. It's not true, I'll prove it. I'll send my moors out to the meadows this very day. और नतालिया बोलती है ये ट्रू नहीं है, तुम्हारे नहीं है ऑक्सन मीडोज, और मैं प्रूव करूंगी क्योंकि कल ही जो वो मशीन है ना, जो कटिंग ग्रास मशीन होती है, वो मैं कल ही भेज रही हूँ वहां मीडोज में. What? My movers will be there this very day. लोमो बोल रहे क्या तुम भेजोगी अपने मूवर्स? मैं अपने मूवर्स तुमसे पहले भेज दूंगा आज ही. I'll give it to them in the neck. तो लोमो बोल रहा है गिव इट टू देम इन द नेक, मींस वो चार्ज करेगा, अटैक करेगा, मारेगा उन्हें. यू डेयर. और नतालिया बोल रही है हाउ डेयर यू.
Lomov clutches at his heart. Oxen Meadows are mine. You understand? Mine. लोमोव अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि अपना वो हार्ट पकड़ता है और बोलता है कि ऑक्सन मीडो मेरे हैं, समझ में आ रहा है तुम्हें? मेरे. प्लीज डोंट शाउट. यू कैन शाउट योरसेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ. अभी वो बोल रही है कि यहाँ चिल्लाओ मत, तुम अपने घर में इतना रफली चिल्ला सकते हो, यहाँ प्रिवेंट करो चिल्लाना. अभी लोमो बोल रहा है, इफ इट wasn't madam for this awful excruciating palpitations, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. Oxen meadows are mine. अभी लोमो बोल रहा है कि देखो मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, बहुत ज्यादा इंटेंस पैल्पिटेशंस हो रहे हैं हार्ट में और इंटरनली मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूं. अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बताता कि मैं किस तरीके से बात कर सकता हूं. और वो बहुत जोर से चिल्ला के कहता है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं. आर्स माइन, आर्स माइन. अभी इनमें लड़ाई हो ही रही है कि नहीं हमारे हैं हमारे हैं. इसी बीच में चिबुकव की एंट्री होती है. What's the matter? What are you shouting for? और चिबुकव आके बोलता प्रॉब्लम क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो भाई? पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही. और नतालिया अब बोलती है पापा इस यंग मैन को बताओ जरा कि ऑक्सन मीडोज के ओनर कौन है, ये या हम? डार्लिंग द मीडोज आर आस. और चिबुकव लोमोव को बोलता है बेटा वो जो ऑक्सन मीडोज है वो हमारे हैं, बट प्लीज स्टेप इन विच हाउ कैन दे बी योर्स. और अब लोमोव बोलते हैं कैसे वो तुम्हारे हो सकते हैं? Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants. बोल रहे थोड़ा रीजनेबल बंदे हो जाओ, थोड़ा लॉजिक लगा लो. मेरी आंटी की ग्रैंडमदर ने वो मीडोज टेम्परेरी और फ्री यूज के लिए तुम्हारे ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को दिए थे. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own. When it happened that, तो उसने कहा पीजेंट्स क्योंकि उन्होंने 40 इयर्स तक यूज किए तो वो यूज टू हो गए थे इस लैंड को अपना बोलने के लिए. और जब ऐसा हुआ था, एक्सक्यूज मी माय प्रेशियस, you forget just this, that the peasants didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute and so on. तो चिबुकव बोलता है माफ करना प्रेशियस. अभी वो ठीक से चिबुकव अच्छी तरीके से ही बोल रहा है, बोल रहे तुम ये भूल गए हो कि वो जो पीजेंट्स हैं उन्होंने तुम्हारी ग्रैंडमदर को पे इसलिए नहीं किया था क्योंकि मीडोज डिस्प्यूट में थे. मतलब तब तक श्योर नहीं था, अभी पंगा चल रहा था उस पे. एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर अस. इट मींस दैट यू हैवंट सीन द प्लान. तो वो बोल रहा है कि अब सबको पता है कि वो हमारे हैं, इसका ये मतलब है कि तुमने प्लान देखा नहीं है. आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन. और लोमो बोलता है मैं प्रूव कर दूंगा कि वो जो ऑक्सन मीडोज हैं वो मेरे हैं. You won't prove it, my darling. तो चिबुकव बोल रहे हैं कि नहीं तुम प्रूव नहीं कर पाओगे. और लोमो बोल रहा है I shall, मैं करूंगा. Dear one, why yell like that? और चिबुकव बोल रहे चिल्ला क्यों रहे हो तुम उस तरह? You won't prove anything just by yelling. बोल रहे चिल्लाने से तुम कुछ प्रूव नहीं कर दोगे. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. और चिबुकव ने कहा ना तो मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए ना मैं अपना देने के लिए तैयार हूं. Why should I? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. There. और बोल रहा है और क्यों ही मुझे गिव अप करना चाहिए अपना कोई भी. और अगर इसी तरीके से तुम मुझसे आर्ग्यू करते रहे तो इससे अच्छा है कि मैं वो मीडोज तुम्हें दूं, मैं अपने पीजेंट्स को दे दूंगा. और राइट नाउ I don't understand how have you the right to give away somebody else property. और लोमो फिर से उसी जिद में है, कह रहा है कि एक्सक्यूज मी आप पीजेंट्स को कैसे दे देंगे, वो प्रॉपर्टी तो आपकी है ही नहीं, प्रॉपर्टी मेरी है, तो हाउ कैन यू से दैट यू कैन गिव इट टू पीजेंट्स. You may take it that I know whether I have the right or not, because young man, I'm not used to being spoken to in that tone of voice and so on. चिबुकव बोल रहा है ये तुम्हारा टेंशन है, तुम सोचो कि मेरे पास ये राइट है या नहीं कि मैं ये गिव अप कर सकता हूं अपना लैंड. क्योंकि जिस तरीके से तुम मुझसे, जिस टोन में तुम मुझसे बोल रहे हो, वो टोन में अक्सर मुझसे बात नहीं होती है किसी की. I, young man, am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that. और वो बोल रहा है मैं तुम्हारी एज से डबल एज का हूं और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम मुझसे इतना ज्यादा एजिटेट करके इतने ज्यादा गुस्से में नहीं बोलोगे. No, you just think I'm a fool and want to have me on. You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. Good neighbors don't behave like that, Stepanovich. You're not a neighbor, you are a grabber.
अब लोमोव बोल रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ समझ के चल रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरा बेवकूफ बना लोगे। मेरी लैंड को तुम अपनी लैंड बोल रहे हो और उसके बाद भी तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुमसे कामली और पोलाइटली बात करूं। और कह रहा है अच्छे नेबर्स इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, बेसिकली तुम नेबर हो ही नहीं, तुम तो ग्रैबर हो, तुम तो दूसरे के लैंड ग्रैब करने वाले एक बंदे हो। What's that? What did you say? और चुपकर बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? पापाज एंड द मूवर्स आउट टू द मीडोज एट वंस। और नतालिया बीच में बोलती है पापा आप मूवर्स भेज दीजिए लैंड में। What did you say sir? और चुपकर फिर से बोलता है कि क्या कहा तुमने लोमोव से, वो रिपीट कर रहा है जब उसने ग्रैबर कहा था। Ox and meadows are ours and I shan't give them up. Shan't give them up. Shan't give them up. और नतालिया फिर से बीच में बोलती है कि Ox and meadows हमारे हैं और हम गिव अप नहीं करेंगे। We will see. I have the matter taken to court and then I'll show you. और लोमो बोलता है देख लेंगे, ये मैटर कोर्ट में जाएगा तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। To court, you can take it to court and all that. You can. I know you. You are just on the lookout for a chance to go. अब चुबुका बोलता है अच्छा कोर्ट ले जाना, ठीक है कोर्ट लेके जाओ, तुम ले जा सकते हो, तुम यही तो चांस ढूंढ रहे थे, यही तो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी तुम्हें। You petty fogger, all your people were like that, all of them. अब अभी इसने क्या कह दिया है चुबुकव ने कि तुम ना, पेटी फोगर मीन्स समवन हु रेज अनोइंग पेटी ऑब्जेक्शंस। वो बोल रहा है तुम पेटी फोगर हो, छोटी छोटी सी बातों का इतना बड़ा ये बना देते हो और मतलब बड़ा इश्यू बना देते हो, और तुम्हारे सारे लोग ऐसे थे, फैमिली ही वैसी थी तुम्हारी। Never mind about my people. The Lomos have all been honorable people and not one has ever been tried for embezzlement like your grandfather. अब लोमो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी फैमिली के बारे में बात हो रही है, तो वो कहता है कि मेरी फैमिली के बारे में बात मत करना, हमेशा से ऑनरेबल लोग रहे हैं लोमोव। और एम्बेजलमेंट का मीन्स होता है फ्रॉड, जो लोगों की प्रॉपर्टी बिना परमिशन के ले लेता है, ठीक है, मीन्स उस पर कोई ट्रस्ट करके गया हो तो वो कब्जा कर ले, उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट। तो बोल रहा है आपके ग्रैंडफादर की तरह मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा एम्बेजलमेंट क्रिएट नहीं करता था, ये एम्बेजलमेंट का ट्राई नहीं किया है। You Lomovs have had lunacy in your family, all of you. अब चुबुका बोलता है कि सारे के सारे ना इंसेनिटी थी तुम्हारी फैमिली में, मीन्स पागल हो तुम लोग। ऑल और चुबुकव की बात को नतालिया कंसेंट करती है और बोलती है हाँ सारे के सारे ही ल्यूनेटिक हैं, पागल हैं। Your grandfather was a drunkard and your younger aunt Nastasia Mihailovna ran away with an architect and so on. अभी बहुत मीन लेवल पे चले गए हैं ये लोग। और चुबुकव क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो ड्रंकर्ड थे और वो जो यंगर आंटी थी ना तुम्हारी, जिनका नाम नस्तासिया मिहाइलोवना था, वो एक आर्किटेक्ट के साथ एस्केप करके एलोप कर गई थी, भाग गई थी। And your mother was humpbacked, clutches at its heart, something pulling in my side, my head, help, water. लोमो बोलता है तुम्हारी मदर तो हम बैग थी और वो अपना हार्ट क्लच करता है और कह रहा है कि मेरे साइड से कुछ पुल हो रहा है, मेरा सिर घूम रहा है, हेल्प करो, पानी चाहिए। Your father was a guzzling gambler. Guzzling means होता है बेटा greedy. तो वो बोल रहे तुम्हारे फादर तो greedy gambler थे। And there haven't been many backbiters to equal your aunt. और नतालिया बोल रही है backbiters क्या होते हैं बेटा, जो पीछे किसी के बात करते हैं, backstabbers जो होते हैं, या किसी की image spoil करते हैं, belittle करते हैं किसी को, ठीक है, पीछे पीछे जो बुराई करते हैं वो होते हैं backbiters। तो ये नतालिया बोल रही है कि तुम्हारी आंटी के जैसा backbiter तो हमने देखा ही नहीं है कहीं। यहाँ ये जो डायलॉग है ये चुबुकव का बेसिकली नहीं है, ये डायलॉग लोमोव का होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ लोमोव बोलता है कि ये जो मेरा लेफ्ट फुट है वो सो गया है, नम पड़ जाता है ना जब पैर, तो वो बोल रहा है तुम इंटरव्यूअर हो। इंटरव्यूअर को क्या होता है, जो बीच में मतलब इंटरवीन करता है, और बोल रहा है कि ओ माय हार्ट। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ये तो ओपन सीक्रेट है कि लास्ट इलेक्शन के पहले, अभी वो कुछ बोल ही रहा था, वो बोल रहे हैं मुझे तारे नजर आ रहे हैं, हेड कहाँ है मेरा, इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। और नतालिया अभी भी बोले जा रही है कितने मीन हो तुम, कितने डिसऑनेस्ट हो तुम, बहुत ही लो लेवल हो, एंड यू आर जस्ट मेलिशियस डबल फेस्ड इंटरव्यूअर, यस। और चुबुको बोल रहा है तुम मेलिशियस हो, मेलिशियस मीन्स हु इज इंटेंडिंग टू हार्म समवन, मेलिशियस हो, डबल फेस्ड हो, इंटरव्यूअर हो, इतना सारा कुछ बोल रहा है। Here's my hat, my heart, which way, where's the door? और लोमो बोल रहा है ये रहा मेरा hat, ये रहा मेरा दिल, कहाँ जाऊं, कहाँ से जाऊं, दरवाजा कहाँ, oh I think I'm dying, my foot's quite numb। और वो बोल रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा जो फुट है, मेरा जो पैर एकदम नम हो गया, सेंसलेस हो गया। Goes to the door और लोमो अभी दरवाजे की तरफ जाता है, following him and don't set foot in my house again। और चुबुका बोलता है दोबारा मेरे घर में पैर नहीं रखना।
नतालिया, टेक इट टू द कोर्ट, विल सी। और नतालिया भी साथ में बोलती है कि हाँ हाँ कोर्ट में लेके जाना, केस देख लेंगे। लोमो स्टैगर्स आउट, तो लोमो अनस्टेडीली बाहर की तरफ जाता है क्योंकि ही वॉज नॉट वेल। चुबुकव, डेविल टेक हिम, वॉक्स आउट अबाउट इन एक्साइटमेंट, चुबुकव उसे कर्स करता है और एक्साइटमेंट में वहां से चला जाता है। What a rascal! What trust can have in one's neighbors after that? और नतालिया बोल रही है कैसा है ये बंदा। शी इज ऑल्सो यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज, और वो बोल रही है कि कैसे ही ऐसे नेबर्स पे ट्रस्ट किया जा सकता है। द विलन, द स्केयर क्रो, और वो फिर चुबुकव भी बोल रहा है कि विलन है, स्केयर क्रो है। स्केयर क्रो क्या होता है? खेतों में नहीं लगा देते हैं वो जो बर्डीज को डराने के लिए जो लगाते हैं ना, वो है स्केयर क्रो। The monster, first he takes our land, then he has impudence to abuse us. नतालिया बोल रही है कि कैसा मॉन्स्टर है, पहले तो हमारी लैंड ले रहा है और फिर ऊपर से उतना उसमें हिम्मत है कि वो हमें ही अब्यूज भी कर रहा है। And that blind hen, yes, that turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal and so on. तो अभी चुबुकव सारे ही अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहा है, ऑफेंसिव वर्ड्स, डेरोगेटरी वर्ड्स यूज कर रहा है, बोल रहा है उसे ब्लाइंड हैन और टर्निप गॉस्ट बोल रहा है। कंफाउंडेड चीक मींस आउटरेजियस, रूड, तो उसे बोल रहा है, कह रहा है देखो वो प्रपोजल लेके आया था यहाँ। नतालिया, व्हाट प्रपोजल? अब नतालिया बोल रही है क्या प्रपोजल था? Why he came here to propose to you? अब चुबुकव सरप्राइज्ड है कि इसे ये पता नहीं है क्या कि वो प्रपोज करने आया था इसे। तो वो बोल रहा है कि क्यों, वो प्रपोज करने आया था ना तुम्हें। नतालिया, टू प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर? अब नतालिया बोलती क्या, वो मुझे प्रपोज करने आया था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? So he dresses up in evening clothes, the stuffed sausage, the wizened face from. अब चुबुकव बोलता है कि तभी तो वो इवनिंग ड्रेस में आया था यहाँ, और स्टफ्ड सॉसेज मींस जो क्लमजी सा, अब फिर से वही डेरोगेटरी वर्ड यूज कर रहा है कि वो जो क्लमजी सा बंदा था, इडियट सा, रिडिकुलस सा, और वो जो एकदम अनफैशनेबल सा बंदा था, ओल्ड स्कूल था, वो यहाँ इसीलिए तो आया था इवनिंग ड्रेस में तुम्हें प्रपोज करने। And this is how we have come to the end of explanation of first part of this play. Soon I'll catch you up with explanation of second part, means rest of the part of this play. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.